कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। रमजान से पहले पार्षद मंसूर बदर ने सुपर सकर मशीन की नई प्रणाली से कराई सीवर की बड़ी लाइनों की सफाई। पार्षद मंसूर बदर के द्वारा रमजान से पहले नगर की बड़ी और छोटी सीवर लाइन की तली सूद सफाई कराई गई और जहां-जहां सीवर के ढक्कन टूटे हैं उनको बदला जाए और नगर में विशेष सफाई अभियान चलाकर खासकर रोजगार को देखते हुए पानी, स्ट्रीट लाइट, सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद हो, फॉगिंग का व्यापक प्रबंध हो। इसको देखते हुए पिछले एक हफ्ते से देर रात में सराय इसामुद्दीन, सराय शाहजी, सराय फैज अली, सराय गरीबा की सीवर की लाइन को खोलने का काम किया जा रहा है। अंसारी चौक इस्लाम इंटर कॉलेज के पास की बड़ी सीवर की लाइन को चेन्नई की कंपनी VA टेक वेबैक लिमिटेड और नगर निगम द्वारा सुपर सकर मशीन की नई प्रणाली से खोला गया। सीवर की पाइप में लगभग 8 फुट नीचे कैमरे के द्वारा देखा गया कि लाइन कहां बंद है। एक मैनहोल को हटाकर तली सूद सफाई कराई गई। पार्षद मंसूर बदर की देखरेख में देर रात तक कार्य किया गया। मंसूर बदर ने इन काम के लिए चेन्नई की कंपनी के द्वारा कराई जा रही सफाई। इस मौके पर इमरान अंसारी, नासिर खान, बिलाल अंसारी, सोनू जैदी, बहार जुबैरी, शेर आदि मौजूद रहे। हाँ जी पार्षद जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है? रमज़ान से पहले मच्छारान अंसारी रोड, मच्छारान होकर बूढ़ी माई की जो मुख्य लाइन की ट्रंक लाइन की सफाई है सुपर सक मशीन के द्वारा हो रही है और इसमें नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है। सीवर के अंदर पाइप्स में कैमरा जा रहा है और ये देख रहा है कि ब्लॉकेज कहाँ है और जब वो क्लियर हो रही है उसके बाद भी हमें विज़न मिल रहा है। मैं इस नई टेक्निक के लिए नगर निगम की टीम को, चेन्नई की टीम को साधुवाद देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि ये प्रणाली का प्रयोग शहर के उन क्षेत्रों में हो जहाँ आने वाले टाइम में रमज़ान से संबंधित जो क्षेत्र है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार नामांकन जमा करने पहुंचे। भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में नामांकन के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों को जिताकर यह दिखाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश का भविष्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों का चयन होने के बाद आज नामांकन का दिन तय हुआ था कि आज के दिन सभी प्रत्याशी हमारे नामांकन करने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे सभी प्रत्याशियों ने नामांकन करने का काम कर दिया। यानी कि 49 हमारे प्रत्याशी पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं, सभी के नामांकन करा दिए गए। किसान आंदोलन चल रहा है अभी, तो जो किसान वोट बैंक है इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उसके बारे में क्या कहना है? अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही आंदोलनकारियों की तरफ से है। शिवालिक वन विभाग की शाकुंभरी रेंज के गांव जसमोर में खेत में काम करते समय 3 भाइयों पर गुलदार ने किया हमला। गुलदार के हमले से किसान शावेज गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि इंतजार व शमीम ने मौके से भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने इकट्ठा होकर गुलदार को भगाया। परिजनों ने जख्मी युवक को बेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। मैं खेत में था जी, गेहूँ काटने के लिए गया था, तो मैं पहले अमरूद तोड़ने लगा तो उस अमरूद के पेड़ के नीचे गुलदार बैठा हुआ था, उसने मेरे पर हमला किया सामने से एकदम। तो और लोग भी थे आपके साथ? 2 भाई थे मेरे छोटे छोटे। बच्चे के साथ, बच्चे को सुबह खेतों में भेजा था, थोड़ा पहले अपने से पहले मैं किसी काम में बिजी था, तो ये 3 बच्चे थे, 2 इससे छोटे थे, एक बड़ा, ये बड़ा। तो खेत में जो है ना, गेहूँ के खेत में छोटे छोटे अमरूद के पेड़ लगे। बच्चों को थोड़ा लालच आएगा तो पहले अमरूद देख लो, तो वो किसी पेड़ की जड़ों में बैठा हुआ था। जैसे ये उधर को निकले तो आगे ये था बड़ा वाला, छोटे छोटे बच्चे पीछे थे, तो उसने पहले इसी को झंपी मारी। किसने? ये गुलदार ने। नकुड़ विकासखंड के ग्राम पदम नगली निवासी युवा मोहित सैन वार्ड 18 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। नामांकन के दूसरे व अंतिम दिन मोहित सैनी साथियों संग पहुंचे सहारनपुर और वार्ड 18 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। राजनीति में युवाओं की भागीदारी के पक्षधर में मोहित सैनी। मेरा नाम मोहित सैनी है और गांव पदम नगली से मैं बिलोंग करता हूं।
और नकुड़ विकास खंड क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है। और वार्ड नंबर 18 से मैंने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सहारनपुर कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय में अपना नामांकन जमा करा दिया है और इस वार्ड से मैं इस बार प्रत्याशी हूं। मेरा उद्देश्य, मैं हमेशा से युवाओं को साथ लेकर के चलने का काम करता हूं और इस क्षेत्र का युवा मुझसे बहुत लगाव करता है और लगभग कई वर्षों से मैंने इस क्षेत्र के युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। युवाओं की आवाज़ से मैंने आज ये नामांकन किया है। नकुड़ ब्लॉक के गांव भूरीबास में प्रदीप कुमार प्रधान पद के हैं उम्मीदवार। प्रदीप कुमार कराएंगे गांव में विकास कार्य। प्रदीप कुमार की प्राथमिकता गांव में कन्या इंटर कॉलेज और एक बारात घर बनवाना। गांव की पानी की निकासी का भी करना है निवारण। आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ग्राम के जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जीतने के बाद उन पर काम करूँगा। गांव के जो मुद्दे, बारात घर, तालाब की निकासी, बच्चों के लिए खेल का मैदान, इंटर कॉलेज, इन विकास कार्यों पर काम करूंगा। जिला पंचायत सदस्य के रूप में वार्ड 15 से चुनाव लड़ने के लिए सूरज प्रधान बिड़वी ने ठोकी दावेदारी। गांव बिड़वी से सूरज प्रधान जिला पंचायत के वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ने के लिए दल बल के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। विकास के जज्बे को देखते हुए इस बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे सूरज प्रधान बिड़वी। अपने सम्मानित साथियों, माता और बहनों और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं और सम्मानित सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं कि सम्मानित साथियों, वार्ड नंबर 15 जिला पंचायत से आज मैंने अपने परिवार को लेकर अपनी धर्मपत्नी बबीता देवी का आवेदन किया है और आप लोगों से आशीर्वाद, आप लोगों से प्यार चाहता हूं कि आप लोग मुझे भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। नकुड़ विधानसभा की ग्राम पंचायत लुंडी से मनीष पवार लड़ेंगे प्रधान पद का चुनाव। नामांकन के दूसरे व अंतिम दिन मनीष पवार ने नकुड़ ब्लॉक कार्यालय पर पहुंचकर नामांकन किया। मनीष पवार ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास करने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। मैं ग्राम पंचायत लुंडी से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। चुनाव लड़ने के पीछे क्या कारण है आपका? चुनाव लड़ने के पीछे जो गरीब ऐसा ही लोग हैं जिनकी मदद नहीं कोई कर पाता, उन्हें जो है सरकार से जो भी मदद मिलेगी वो मुहैया कराया जाएगा। जिला पंचायत वार्ड 26 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ठाकुर विलास राणा के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री ठाकुर राजेंद्र सिंह राणा के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह राणा ने फीता काटकर किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व चेयरमैन अफजाल खान ने कहा, हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर भाजपा को हराने का करेंगे काम। चौधरी इंद्रसेन, अब्बास प्रधान, विश्वास प्रधान, देन मोहम्मद प्रधान, सुदेश राणा, पुनीत प्रधान, मनोज पांचाल, अमजद खान, शहजाद मलिक सहित दर्जनों प्रधान एवं पूर्व प्रधान मौजूद रहे। चिलकाना पुलिस ने पकड़ा शराब तस्कर। थाना प्रभारी बबलू वर्मा के अनुसार एसआई सुरेश कुमार, कांस्टेबल अरविंद अध्याना, विजय कुमार ने शराब तस्कर बुढ़ेड़ा थाना सरसावा निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर भेजा जेल, जबकि इसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर हुआ फरार। इसके कब्जे से अंग्रेजी शराब हुई है बरामद, जो चुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही थी। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 23 से विकास चौधरी की पत्नी दीक्षा चौधरी ने किया नामांकन पत्र दाखिल। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी सहित गंगो विधायक चौधरी किरत सिंह भी रहे मौजूद। दीक्षा चौधरी ने नामांकन जमा करने के बाद क्षेत्रवासियों से की वोट की अपील। चुनाव जीतने के बाद सबका मान सम्मान रखने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, गंगो विधायक चौधरी किरत सिंह, विकास चौधरी, डूबर, विजेंद्र चौधरी आदि रहे शामिल। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 12 से चौधरी हरीश पवार की पत्नी प्रीति पवार ने कैराना सांसद प्रदीप चौधरी संग पहुंच किया नामांकन पत्र दाखिल। प्रीति पवार ने नामांकन जमा करने के बाद क्षेत्रवासियों से की वोट की अपील। प्रीति पवार स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह की पौत्रवधू हैं। चुनाव जीतने के बाद सबको साथ लेकर चलना एवं विकास कराना होगा मकसद। इस दौरान चौधरी राजवीर सिंह पवार, राकेश चौधरी, निर्दोष प्रधान, कन्हैया सैनी, कुंवर सिंह आदि मौजूद रहे। नकुड़ ब्लॉक कार्यालय पर नामांकन के अंतिम दिन सुबह से ही नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की रही भीड़। ब्लॉक कार्यालय पर भीड़ को व्यवस्थित करने व कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस रही चाक चौबंद। नकुड़ क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह पुंडीर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी किरणपाल सिंह, एसएसआई सतीश कुमार,
एसआई अनिल कुमार, एसआई मुकेश कुमार व एसआई संजय कुमार के साथ पुलिस बल रहा सजग। बिना मास्क 65 लोगों के काटे गए चालान, महिलाओं को दी गई चेतावनी। क्योंकि हमने पहले से ही गांव में अनाउंसमेंट करा रखा है और सभी लोगों को पहले ही सूचना दे रखी है कि एक प्रस्तावक के साथ में केवल एक ही आदमी जो कैंडिडेट है वो जाएगा, उसका भी प्रस्तावक जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ लोग भीड़ लेकर आए थे। कल हमने भी एक आदमी के खिलाफ, 2 आदमी काफ़ी संख्या में लेकर आए थे, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। जो कोविड-19 के उल्लंघन में कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, उनका हम चालान भी करा रहे हैं। यहाँ पर जो लाइन लगाई जा रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस पालन करके पर्चे दाखिल करें। देवबंद ब्लॉक में वरिष्ठ समाजसेवी नजम हाशमी अपनी माता का नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे। वरिष्ठ समाजसेवी नजम हाशमी ने कहा, हमारे गांव रज्जूपुर में महिला सामान्य सीट है, उस सीट से मेरी माता प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें जीत मिलती है तो गांव में पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल होगी प्राथमिकता। ये अपनी माता जी का मैंने सामान्य सीट थी हमारे यहाँ, सामान्य महिला प्रधानी का जो है उन्हें चुनाव लड़वा रहा हूँ और नामांकन के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए आए। देखिए, अगर ऊपर वाला हमें कामयाबी देता है तो गांव के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं जो आज तक किसी भी प्रधान या किसी भी जिम्मेदार आदमी ने नहीं सोची। हमारे यहाँ 3-4 समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पानी की टंकी की है, दूसरी अस्पताल की है। कस्बा नुमा हमारा गाँव है राजूपुर। बेहट क्षेत्र के गांव घगरोली स्थित मदरसा जामिया रहमत में सोशल रिफॉर्म यानी जलसा इस्लाह मुआशरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवबंद सहित विभिन्न जगहों से आए उलेमाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में सभी उलेमाओं ने शपथ ली कि जिस शादी में डीजे बैंड बाजा बजेगा और नाच गाना होगा वहां शिरकत नहीं की जाएगी। मस्जिद में सादगी के साथ निकाह किया जाएगा। बेटी की शादी में शामिल होंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। ये आज का जो प्रोग्राम है वो समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है, ख़ास तौर से शादी ब्याह के अंदर, उसके ताल्लुक से लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक पूरे भारत का जो एक संगठन है, वो इस तरह का संगठन है कि जिसके अंदर सारे लोग हैं, तमाम फील्ड के लोग हैं, काम करते हैं। तो उसकी एक इस्लाह मुआशरा की जो कमेटी बनी है, समाज सुधार कमेटी उत्तर प्रदेश की, मैं उसका रुकन भी हूँ। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के दूसरे और अंतिम दिन नकुड़ ब्लॉक प्रांगण में नामांकन के लिए लगी रही लंबी लाइनें। नकुड़ ब्लॉक प्रांगण में अव्यवस्थाओं के चलते पुरुष और महिलाओं की एक ही लगा दी गई लाइन। इस कारण महिला प्रत्याशी रही परेशान, अधिकारी बने रहे अनजान। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की धीमी गति भी बनी रही प्रत्याशियों के लिए मुसीबत। घंटों करना पड़ा इंतजार। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे नामांकन के दूसरे दिन यहाँ पर बहुत भारी अव्यवस्था है। खासतौर से जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने कहीं नहीं देखा कि एक लाइन में पुरुष और स्त्रियां हो। कई बार हम जो है उच्च अधिकारियों से जो है इसके लिए मांग भी कर चुके हैं कि महिलाओं की जो है लाइन अलग होनी चाहिए। देवबंद तहसील के गांव तलेड़ी बुजुर्ग से ग्राम प्रधान चुनाव के प्रत्याशी शहजाद अंसारी के निवास स्थान पर मीटिंग की गई। गांव के बुद्धिजीवी लोगों ने शहजाद अंसारी को अपना समर्थन दिया। कहा कि अगर ईश्वर मुझे जीत दिलाता है तो गांव में विकास होगा। ये जो ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा है, शहजाद अंसारी इसमें उम्मीदवार हैं और सर्व समाज में एक अपना सम्मान बनाए हुए है। सर्व समाज से यह अपेक्षा रखता है कि मैं सर्व समाज की सेवा कर सकूं। गांव के विकास के लिए पानी की सुविधा जी, गंदी नाली सड़कों की सुविधा, टंकी तो हमारे गांव में है। जिन भाइयों के पास पानी नहीं पहुंच रहा उन तक पानी पहुंचाने की सुविधा। ये भाई शहजाद को समर्थन के लिए मेरा और मेरे एससी समाज का, दलित समाज का, यहाँ तलेड़ी बुजुर्ग में सभी भाइयों का पूर्ण रूप से समर्थन रहेगा शहजाद भाई को और भारी मतों से जिताने का कार्य करेंगे हम लोग। नगर निगम के वार्ड 62 में पुलिया का निर्माण न होने से गुस्साए लोगों ने पार्षद के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पार्षद शहजाद मलिक पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले पार्षद लोगों की समस्याओं को कर रहे हैं नजरअंदाज। मोहल्ले में सफाई व्यवस्था का भी नहीं है कोई इंतजाम।
मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि पार्षद को कहने के बाद भी समस्या का नहीं होता समाधान। और हमारे यहाँ का जो पार्षद है वो सिजाद मलिक है। ये हमारे यहाँ की जो पुलिया है 8 दिन से और लगभग 10 दिन से बंद पड़ी है और आने जाने वालों को बड़ी परेशानी हो रही। आगे हमारे रमजान भी आने वाले हैं, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही, बहुत परेशानी हो रही। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और कहता है, अगर उसको कहते हैं भाई जिसे जल्दी करा दो काम को, ना भाई नगर निगम जाओ, नगर निगम जाके इसकी तहरीर को करो, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ सपा नेत्री शगुफ्ता खान ने नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से 4 जिला पंचायतों सदस्यों को मैदान में उतारा। युवा सपा नेता साहिल खान ने घोषित जिला पंचायत सदस्यों को साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच कराया नामांकन। पूर्व मंत्री शगुफ्ता खान ने जिला सपा कार्यालय की ओर से जारी सूची के विपरीत अपने अलग से 4 सदस्यों की सूची जारी करते हुए चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने से सपा में मचा हड़कंप। पूर्व मंत्री शगुफ्ता खान ने वार्ड 14 से हाजी इदरीस, वार्ड 16 से जाहिद हसन, वार्ड 19 से श्रीमती मोनिका और वार्ड 18 से शो सिंह घोषित किए प्रत्याशी। घोषित प्रत्याशियों पर बोले साहिल खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी सहमति के बाद प्रत्याशियों को उतारा गया है मैदान में। वार्ड नंबर 14 से, वार्ड नंबर 16 से, वार्ड नंबर 18 और 19 से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। सबके सब समाजवादी के बहुत ही संघर्षशील और जुझारू प्रत्याशी हैं जो समाजवादी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से समाजवादी के लिए ये एक तरह से संघर्ष सड़कों पे उतर के करते आ रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से 8 मार्च 2021 को पत्रांक संख्या 1185/2021 जारी हुई थी। उसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उनके निर्देशानुसार ये कहा गया था कि अगर आम सहमति बनती है किसी एक सदस्य के ऊपर तो उसको लड़ाया जाएगा और अगर आम सहमति नहीं बनती तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। ग्राम चंदनपुर के ग्राम प्रधान प्रत्याशी अनुज कुमार के नामांकन करने के बाद ग्रामवासियों द्वारा पैरामाउंट पर जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामवासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने कहा कि प्रधान बनने के बाद ग्रामवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा और उनके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी करण सिंह, रणबीर, एडवोकेट मनोज चौधरी, चंद्रभान आदि उपस्थित रहे। गाँव के लिए विकास करूँगा, छोटे बड़े भाइयों को सम्मान करूँगा और दुख सुख का साथी गांव वालों का संदेश देना चाहता हूं कि मैं उनका बच्चा हूं, उनसे छोटा रहूंगा, उनका काम करूंगा, जो उनकी कमी है वो पूरी करूंगा, उनके साथ रहूंगा। जनपद सहारनपुर में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आज 31 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि आज ठीक होने के बाद 17 को घर भी भेजा गया है। कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री कुमार प्रिंटर्स से ही लें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सुंदर पोस्टर्स, आकर्षक बैनर्स, जबरदस्त स्टिकर्स, देखते ही भा जाने वाले पंपलेट्स, बिल्ला, झंडा, टोपी, प्रिंटेड टी-शर्ट, कैलेंडर आदि प्रचार सामग्री उचित दरों पर मिलती है। आज ही संपर्क कीजिए और सबसे अच्छी और सबसे किफायती दरों